बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 8.9 जो कि बुक में पेज नंबर 203 पर मौजूद है। और 8.9 का हम क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट ए और बी को ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप वो देख सकते हैं। ठीक है, मैं कमेंट्स में उसका लिंक भी आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। सो पार्ट सी, डी, ई और एफ़ ये ऑलरेडी मतलब ए बी की तरह ही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि आप इनको भी सॉल्व करें हमारे लिए, तो मैं सी, डी, ई और एफ़ इसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है, सो पार्ट सी में हमारे साथ है कि -4x - y = -2 ये इक्वेशन दिया गया है। मैं दोबारा रिवाइज करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट आर द फॉलोइंग इक्वेशन विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ। कि आप क्या करें विदाउट प्लाटिंग द ग्राफ, मतलब ग्राफ को आप प्लाट मत इस पर उसको आप प्लाट मत करें ग्राफ पर, और आप इस इक्वेशन से ग्रेडियंट या स्लोप और वाई इंटरसेप्ट वो मालूम करें। ठीक है, अच्छा, सेकंड नंबर पर है कि देन प्लाट द ग्राफ्स एंड वेरीफाई द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट। फिर ये कहते हैं कि आप क्या करें, इसको प्लाट करें ग्राफ पर और इसका ग्रेडियंट और जो वाई इंटरसेप्ट है इसको वेरीफाई करें कि आया ये सही आ रहा है कि नहीं। इफ़ द इक्वेशन इज़ नॉट इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फर्स्ट राइट इट इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देन सॉल्व। और तीसरे नंबर पर ये कहते हैं कि आप इक्वेशन को देखिए, अगर ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ना हो तो पहले आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें और उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो पार्ट सी हमारे साथ है -4x - y = -2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो इक्वेशन है उसके साथ आप इसको कंपेयर करें। अच्छा, तो सॉल्यूशन में हमारे साथ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हमारे साथ है वो है y = mx + c। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, ये माइनस वाई जो है ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इसको प्लस करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है ये वाई के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करें, इस -4x को भी इसको भी इस साइड पर शिफ्ट करेंगे। मतलब उसके लिए आप क्या करें, इस इक्वेशन को इसी तरह से आपको इसको बनाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाई को पॉजिटिव करना है, सो वाई को पॉजिटिव करने के लिए इस वाई को इस साइड पर शिफ्ट करें। ठीक है, देखें -4x - y = -2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, y को इस साइड पर शिफ्ट करें तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पर भी y पॉजिटिव है। सो -4x = -2 और इस साइड पर ये आके +y बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर -2 है, सो इस -2 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो -4x + 2 = y। सो मैं इसको इसी तरह से भी लिख सकता हूँ कि y = -4x + 2। सो देखिए इसको कंपेयर करें इसके साथ, y यहाँ पर भी y है = mx, m की जगह पर यहाँ पर है -4, देखिए x अपनी जगह पर है +c और c की जगह पर यहाँ पर 2 है। सो मैं लिख सकता हूँ कि m जो कि ग्रेडियंट है हमारे साथ, m ग्रेडियंट के लिए है और c y इंटरसेप्ट के लिए है। सो ये कहते हैं कि आप इसका ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट मालूम करें। सो मैं लिख सकता हूँ कि ग्रेडियंट जो कि m है वो हमारे साथ है -4। ठीक है, और स्लोप और जो c है या y इंटरसेप्ट, ठीक है, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे साथ है +2। सो ये हमारे साथ है ग्रेडियंट और ये है y इंटरसेप्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो हल हो गया। इसके बाद ये कहते हैं कि आप क्या करें, इसको ग्राफ पेपर पर प्लाट करें और देखें कि हमारे साथ ये m जो है ये -4 और c जो है ये 2 आता है कि नहीं। तो उसके लिए मैं ग्राफ पेपर पर जाता हूँ और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लाट करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, प्लाट करने से पहले आप x और y के डिफरेंट वैल्यूज़ आप वो मालूम करें। सो मैं x और y के वैल्यूज़ मालूम करता हूँ। लेटर सपोज मैं यहाँ पर x और ये है y, और हम खुद से वैल्यू लेंगे x और y की। अच्छा, तो एक आप क्या करें, लेटर सपोज मैं लेता हूँ 2, 0 और -2। सो इन वैल्यूज़ पर मैं मालूम करता हूँ x की वैल्यूज़, तो उसके लिए आप इक्वेशन को ले लें, इस इक्वेशन को आप लेंगे। ठीक है, सो y = -4x + 2। इसमें आप क्या करें, y की ये वैल्यू पुट करें और देखें कि इस टाइम पर x की वैल्यू क्या होगी। सो मैं लिख सकता हूँ कि व्हेन y = 2। सो इसमें आप क्या करें, y की जगह पर 2 पुट करें। सो 2 = -4x + 2। इस 2 को इस साइड पर शिफ्ट करें। सो 2 - 2 = -4x। सो +2 - 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल। 0 = -4x डिवाइड बाई -4 डिवाइड बाई -4। सो माइनस माइनस के साथ 4 4 के साथ, और x = एनीथिंग डिवाइड बाई 0 = 0। सो उस टाइम पर x की वैल्यू होगी 0। उसी तरह से व्हेन y = 0, y = 0। सो आप क्या करें, इस इक्वेशन में आप y की जगह पर 0 पुट करें। सो
y इज़ इक्वल टू -4x+2। सो y की जगह पर आप 0 पुट करें, इज़ इक्वल टू -4x+2। 2 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो ये -2 बन जाएगा, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। -4x डिवाइड बाई -4 डिवाइड बाई -4। सो माइनस और 4 कैंसिल, माइनस माइनस के साथ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो x इज़ इक्वल टू 1/2। सो x की वैल्यू उस टाइम पर होगी 1/2। इसी तरह से व्हेन y इज़ इक्वल टू -2, y इज़ इक्वल टू -2। सो इक्वेशन हमारे साथ है y इज़ इक्वल टू -4x+2। y की जगह पर आप -2 पुट करें, इज़ इक्वल टू -4x+2। 2 को इस साइड पर शिफ्ट करें, -2 -2 -4x डिवाइड बाई -4 डिवाइड बाई -4। सो माइनस माइनस के साथ 4 4 के साथ ये -2 -2 -4 डिवाइड बाई -4 इज़ इक्वल टू x। सो ये 4 4 कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 1। सो उस टाइम पर x की वैल्यू होगी 1। तो आप क्या करें, इन वैल्यूज़ को आप ग्राफ पेपर पर प्लाट करें और देखें कि आपके साथ जो y इंटरसेप्ट है वो c आता है और ग्रेडियंट -4 आता है कि नहीं। तो चलते हैं ग्राफ पेपर पर और इनको प्लाट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, जब x की वैल्यू 0 है सो y की वैल्यू है +2। सो x की वैल्यू, ये x एक्सिस है, सो x की वैल्यू 0, सो y की वैल्यू है +2। सो ये पॉइंट आएगा। जब x की वैल्यू है y की वैल्यू है 0, सो x की वैल्यू है 1/2। 1/2 मीन्स 0.5, ठीक है। 1 को अगर 2 के साथ आप डिवाइड करें 0.5, सो देखिए ये 0.5 है, 1 और 0 के दरमियान ये है 0.5, ठीक है। इसी तरह से जब y की वैल्यू है -2, सो x की वैल्यू है +1। सो ये है +1, सो और ये है -2। सो ये पॉइंट आएगा, ठीक है। सो अगर आप क्या करें, इन तीनों को आपस में मिलाए, इन पॉइंट्स को, सो स्ट्रेट लाइन आपके साथ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। देखिए ये हमारे साथ है स्ट्रेट लाइन, सही है, ये है स्ट्रेट लाइन। और अगर आप यहाँ पर देखें ग्रेडियंट को, सो ग्रेडियंट हमारे साथ है -4, ठीक है। ग्रेडियंट हमारे साथ है -4। सो माइनस मीन्स ये हमारे साथ जो है नेगेटिव स्लोप है। जैसे कि टाइप्स ऑफ स्लोप ऑलरेडी हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हमारे साथ पॉजिटिव स्लोप था, नेगेटिव स्लोप था। जैसे कि मैंने आप लोगों को वहाँ पर भी बताया था कि अगर स्लोप हमारे साथ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, अगर स्लोप इस तरह से हो तो इसको हम इस साइड से, इसको ये इसमें इंक्रीज़ आता है तो ये पॉजिटिव स्लोप है। अगर स्लोप लेटर सपोज हमारे साथ इसी तरह से हो, सो इसमें डिक्रीज़ आता है। तो देखिए इस स्लोप को इसमें डिक्रीज़ आता है, तो इस वजह से ग्रेडियंट वो हमारे साथ है -4, ठीक है। सो यहाँ पर ये बात भी क्लियर है कि हमारे साथ जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव स्लोप को शो करता है, और ये हमारे साथ जो है -4 आता है। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसी तरह से एक ट्रायंगल बनाएंगे, इन पॉइंट्स को आप आपस में मिलाएंगे, देखिए, ठीक है। सो इसको आप काउंट करें 1 2 3 4, ठीक है। सो ये हमारे साथ है 4 डिवाइड बाई 1। जैसे कि ग्रेडियंट के बारे में आप लोग को मतलब जानते हैं कि ग्रेडियंट हमारे साथ वर्टिकल चेंज डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल चेंज के बराबर है। सो वर्टिकल चेंज ये हमारे साथ है 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो ये हमारे साथ आता है 4 डिवाइड बाई 1। सो 4 आता है, और ये चूँकि नेगेटिव स्लोप है से उस वजह से ये हमारे साथ है माइनस में। सो उम्मीद है आप लोगों को इस पार्ट की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट डी है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो 4 नंबर क्वेश्चन में जो पार्ट डी है वो हमारे साथ है y इज़ इक्वल टू 3x+3। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो हमारे साथ है y इज़ इक्वल टू mx+c। सो अगर आप इसको देखें तो ये ऑलरेडी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, मतलब ग्रेडियंट हमारे साथ है जो कि m है, ठीक है। ग्रेडियंट जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे साथ है 3, और y इंटरसेप्ट वो जो हमारे साथ है, y इंटरसेप्ट जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे साथ वो भी है 3, ठीक है। सो इनको हम प्लाट करते हैं ग्राफ पेपर पर और देखते हैं कि हमारे साथ ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट। अच्छा, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ हम लेंगे, x y, ठीक है। और मैं लेता हूँ 3 0 और -2। y की ये वैल्यू मैं लेता हूँ, आप कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं ये वैल्यू लेता हूँ और इस पर x की वैल्यू मालूम करता हूँ। सो मैं लेता हूँ कि व्हेन y इज़ इक्वल टू 3। सो इक्वेशन हमारे साथ है y इज़ इक्वल टू mx प्लस y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 3। सो व्हेन y इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू 3x प्लस 3। सो इस 3 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो ये -3 बन जाएगा। सो 3 - 3 इज़ इक्वल टू 3x।
सो -3 + 3 एक दूसरे के साथ कैंसिल, सो 0 इज इक्वल टू 3x डिवाइड बाई 3 सो x इज इक्वल टू 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, सो उस टाइम पर x की वैल्यू होगी 0। अच्छा, व्हेन y इज इक्वल टू 0, सो इक्वेशन में y की जगह पर 0 पुट करें, सो 0 इज इक्वल टू 3x + 3, सो -3 इज इक्वल टू 3x डिवाइड बाई 3 सो दोनों कैंसिल, सो x इज इक्वल टू -1, सो उस टाइम पर x की वैल्यू होगी -1। इसी तरह से व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -2, सो इक्वेशन हमारे साथ है y इज इक्वल टू 3x + 3, सो y की जगह पर -2 पुट करें इज इक्वल टू 3x + 3 को इस साइड पर शिफ्ट करें, -2 -3 इज इक्वल टू 3x, -2 - 3 -5 इज इक्वल टू 3x, और डिवाइड बाई 3 सो दोनों कैंसिल, सो x इज इक्वल टू -5/3, सो उस टाइम पर x की वैल्यू होगी -5/3। सो -5/3 को अगर आप क्या करें, डिवाइड करें, सो पॉइंट्स में आएगा तो वो आप इजीली फिर प्लाट कर सकते हैं, ठीक है। सो 5 डिवाइड बाई 3 करें, सो 3 1 ज़ा 3, इससे 2 आएगा 0.0, 6 2 ज़ा 18, सो बस यही काफ़ी है, 1.6 आता है -1.6। सो हम क्या करेंगे असल में 1.6 इसके थ्रू हम इसकी जगह मालूम करेंगे। सो चलते हैं ग्राफ पेपर पर इन वैल्यूज़ को प्लाट करते हैं। अच्छा, तो देखें, जब x की वैल्यू 0 है सो y की वैल्यू है +3, सो ये पॉइंट आएगा। जब x की वैल्यू है -1 सो y की वैल्यू है 0, सो ये पॉइंट आएगा। जब x की वैल्यू है -1.6, ठीक है, सो देखिए ये है 1.5 1.6 तकरीबन ये जगह आएगा, ठीक है। सो उस टाइम पर y की वैल्यू है -2, सो ये है -2 और ये है 1, ठीक है। देखिए ये है 1 और 1.6 तकरीबन ये जगह आएगा, ठीक है। सो आप क्या करें, इन तीनों को आप आपस में मिलाएं, सो आपके साथ जो है y इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इन पॉइंट्स को आप आपस में मिलाएं, सो ये हमारे साथ है जो है हमारा ग्रेडियंट है जो कि है 3, ठीक है, y इंटरसेप्ट सारी। तो देखिए ये 3 पर y एक्सिस को 3 पर क्रॉस करता है, सो ये हमारे साथ है y इंटरसेप्ट, ठीक है। और ग्रेडियंट के लिए भी अगर आप देखें, सो इन पॉइंट्स को आप आपस में मिलाएंगे, ठीक है। देखिए इसी तरह से आप ट्राइंगल बनाएं, इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में मिलाएं और इनको काउंट करें, सो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 6 डिवाइड बाई 2, सो 6 डिवाइड बाई 2 से हमारे साथ 3 आता है, ठीक है। 6 डिवाइड बाई 2 करें आप, सो इससे 3 आता है। सो उम्मीद है आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी, ग्रेडियंट भी वो हमारे साथ है 3। इसके बाद जो है पार्ट ई, सो उसको सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं उसके सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो ई नंबर हमारे साथ है y + x इज इक्वल टू 3। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि इक्वेशन है वो हम लिखेंगे, वो हमारे साथ है y इज इक्वल टू mx + c। सो यहाँ पर देखिए y के साथ x है, सो x को इस साइड पर आप शिफ्ट करें इक्वेशन से, सो ये इसके बराबर हो जाएगा। सो y + x इज इक्वल टू 2, y को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो y इज इक्वल टू ये -x + 2 बन जाएगा, ठीक है। सो इसमें ग्रेडियंट की वैल्यू हमारे साथ है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू -1, यहाँ पर -1 मौजूद है, ठीक है। और c की वैल्यू जो हमारे साथ है जो कि है y इंटरसेप्ट, वो हमारे साथ है +2, ठीक है। सो आप क्या करें, x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ आप मालूम करें। लेट अस सपोज मैं लेता हूँ x और y मैं लेता हूँ +2 0 -2। सो इन वैल्यूज़ पर हम x की वैल्यू मालूम करते हैं। सो व्हेन y इज इक्वल टू 2, सो इक्वेशन हमारे साथ है y इज इक्वल टू -x + 2, सो y की जगह आप 2 पुट करें, 2 इज इक्वल टू -x + 2। सो ऐसा करें कि 2 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो 2 - 2 इज इक्वल टू -x, सो दोनों कैंसिल, 0 इज इक्वल टू -x, सो डिवाइड बाई -1 करें, डिवाइड बाई -1 करें, सो माइनस के साथ कैंसिल, और ये एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0, सो उस टाइम पर x की वैल्यू है 0। अच्छा, व्हेन y इज इक्वल टू 0, सो इक्वेशन में आप y की जगह पर 0 पुट करें, 0 इज इक्वल टू -x + 2, सो x को इस साइड पर शिफ्ट करें, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो x की वैल्यू उस टाइम पर है 2।
अच्छा, व्हेन मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हेन y इज इक्वल टू -2, सो इक्वेशन में y की जगह पर -2 पुट करें, सो -2 इज इक्वल टू -x+2, 2 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो -2 इज इक्वल टू -x, सो -4 इज इक्वल टू -x डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई -1, सो माइनस 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 के साथ x इज इक्वल टू 4, सो उस टाइम x की वैल्यू होगी 4। सो आप क्या करें, इन वैल्यूज़ को ग्राफ पर प्लाट करें और देखें कि हमारे साथ ग्रेडियंट -1 और c जो है वो 2 आता है कि नहीं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 है, सो y की वैल्यू है +2, सो ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू जब 2 है, सो y की वैल्यू है 0, सो ये पॉइंट आएगा। और x की वैल्यू जब है 4, सो y की वैल्यू है -2, सो -2 ये है, सो ये पॉइंट आएगा। सो इन पॉइंट्स को आप आपस में मिलाए, सो ये हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन आता है और इसमें जो हमारे साथ y इंटरसेप्ट है वो है +2। देखिए +2 पर ये इसको क्रॉस करता है, ठीक है। सो ये हमारे साथ +2 आता है। और देखिए ये हमारे साथ नेगेटिव स्लोप है क्योंकि इसमें डिक्रीज़ आता है। इस साइड से अगर आप इसको देखें सो इसमें डिक्रीज़ आता है, सो देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव से है। और 1, ठीक है, सो -1 इसमें इसका जो वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज है वो 1 है। देखिए इन पॉइंट्स को आप काउंट करें, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे साथ एक ट्राइंगल बनता है। इनको आप देखें, वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सो 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, सो ये हमारे साथ 1 आता है। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट F, सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो F नंबर है y इज इक्वल टू -2x -3, सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो हमारे साथ है y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो कंपेयर करें इसको तो देखिए ये ऑलरेडी मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। देखिए y इज इक्वल टू -2x -3, सो हम लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट जो कि m वो हमारे साथ है -2, सो m इज इक्वल टू -2 और c जो कि है y इंटरसेप्ट वो हमारे साथ है -3। सो हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे और उस पर हम मालूम करेंगे कि हमारे साथ जो स्ट्रेट लाइन है वो किस तरह से आता है। सो x और y, देखिए मैं x की वैल्यू लेता हूँ -3, 0 और 3। सो व्हेन y इज इक्वल टू -3, सो इक्वेशन हमारे साथ है y इज इक्वल टू -2x -3, सो y की जगह पर आप -3 पुट करें, इज इक्वल टू -2x -3 को इस साइड पर शिफ्ट करें, सो +3 इज इक्वल टू -2x, +3 कैंसल, 0 इज इक्वल टू -2x डिवाइड बाई -2 दोनों कैंसल, सो x इज इक्वल टू 0। सो उस टाइम पर x की वैल्यू होगी 0 व्हेन y इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन में आप क्या करें, y की जगह पर 0 पुट करें, सो 0 इज इक्वल टू -2x -3 को इस साइड पर शिफ्ट करें, 3 इज इक्वल टू -2x डिवाइड बाई -2 दोनों कैंसल, सो x इज इक्वल टू -3/2। सो उस टाइम पर x की वैल्यू होगी -3/2। अच्छा, व्हेन y इज इक्वल टू 3, सो इक्वेशन में आप क्या करें, y की जगह पर 3 पुट करें, सो 3 इज इक्वल टू -2x -3 को इस साइड पर शिफ्ट करें, ये +3 बन जाएगा, इज इक्वल टू -2x 6 डिवाइड बाई -2x डिवाइड बाई -2, सो कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो x इज इक्वल टू -3, ठीक है। सो उस टाइम पर x की वैल्यू होगी -3। सो इन वैल्यूज़ को आप क्या करें, प्लाट करें। इस -3/2 को आप क्या करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, क्योंकि फिर आपके लिए फिर वो मसला होगा। सो 3 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 1 आएगा, 0.0 और 5 2 ज़ा 10, सो इससे आएगा ये बराबर है -1.5, ठीक है। सो इन वैल्यूज़ को हम प्लाट करते हैं ग्राफ पेपर पर। अच्छा, तो देखिए जब x की वैल्यू हमारे साथ है 0, सो उस टाइम पर y की वैल्यू है -3, तो ये y एक्सिस है, ये है -3। जब y की वैल्यू है 0, सो x की वैल्यू है -1.5, तो देखिए ये है -1.5, y की वैल्यू है यहाँ पर 0। जब x की वैल्यू है -3, सो y की वैल्यू है +3, सो देखिए ये आएगा तकरीबन ये पॉइंट आएगा। सो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आता है। देखिए ये हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन है।
ठीक है। और इसने जो है एक्स वाई एक्सिस को -3 पर कट किया है, जो कि हमारे साथ है वाई इंटरसेप्ट -3, ठीक है। और ये चूँकि हमारे साथ ग्रेडियंट ये माइनस में है, देखिए ये है -2, m जो हमारे साथ है -2, सो स्लोप भी नेगेटिव आ रहा है। देखिए इसमें डिक्रीज़ आ रहा है, सो ये नेगेटिव स्लोप है। और अगर आप इससे वो बनाए, एक ट्राइंगल बनाएं, तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट अगर हम ले लें, ठीक है, सो ये हमारे साथ आएगा, ये वाला पॉइंट सही है। देखिए ये 1 2 और 1, ये वाला पॉइंट, तो देखिए ये है 2/1, ठीक है, ये आता है ये वाला, सॉरी, सो 2/1, और ये हमारे साथ ग्रेडियंट ये है 2। सो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 की सारे पार्ट्स की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने राय से हमें आगाह करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए